हानि पहुंचा देगा। दूसरे को लगेगा तो पहुंचाएगा, वो तो बात अलग है, लेकिन अपना साधन अपने को भी यदि लग गया तो भी पॉइजन उसमें है। हाँ, तुम्हारा दांत और तुम्हारी जीभ को यदि दबा दे जोर से अनजाने में अनजाने में, फिर क्या होगा? हे भगवान, कट गई। हाँ, तो क्या हो गया? तुम्हारा दांत साधन था, लेकिन वह साधन तुम्हारे लिए ही घातक हो गया। ऐसा ये उपघात नामकरण है। किसी किसी जानवर के सींग उसी के लिए घातक बनते हैं। बारहसिंग आदि के बहुत बड़े बड़े घुंघरार ऐसे होते हैं टेढ़े मेढ़े, कभी कभी उसके सींग उसी को बाधक बन जाते हैं। नहीं, लड़ने में तो रक्षा के लिए, दूसरे के लिए वो, हाँ हाँ, अपना यदि मान लो झाड़ी में फंस गया, उलझ गया, हाँ, तो ये उपघात नाम, जिस कर्म के उदय से अपने ही घातक अंगोपांग होते, सो उपघात नाम। परघात, जिस कर्म के उदय से दूसरे के घातक अंगोपांग होते हैं उसे परघात नाम कर्म कहते हैं। बिच्छू को डंक मिल गया, अब बिच्छू अपने को डंक लगा ले तो उसको जहन नहीं चढ़ेगा, हाँ, लेकिन दूसरे को जरा सा डंक लगा दे, हालांकि बिच्छू को यह पता नहीं रहता है कि हमारा डंक लगने से इनको तकलीफ होती है। हाँ, अब वो तो उसका सुरक्षा का साधन है। उसको कहीं से वजन लगे, भार लगे, असुरक्षा लगे तो वो रक्षा के रूप में आगे बढ़ता है, उसका साधन है। जैसे मान लीजिए हवा चली और आपकी आंख ने क्या किया, आप चाहो न चाहो आंख बंद होगी कि कचरा अंदर न चला जाए, तो ये तुम्हारी आंख की सुरक्षा का साधन है। पलक, बरौनी, ये सब कवच उसका, ये आंख की सुरक्षा के साधन है। बिच्छू को कहीं से भी खतरा थोड़ा हो और वो अपनी सुरक्षा के साधन को आगे करता है। गाय के लिए सींग मिले हैं तो सींग उसकी सुरक्षा के लिए है। हाँ, जब भी कभी हो तो वो कहता तुम हथियार उठा रहे हो तो हम अपने सींगों को हथियार बना रहे हैं, और क्या, हमारे को प्रकृति ने दिए हैं। सांप है, सांप भी जो काटता है ना, अब वो किसी किसी की स्मृति में बैर भाव रहे, पंचेंद्रिय है ना, तो बिच्छू में तो बैर भाव रहेगा नहीं क्योंकि मन नहीं है, उसको तो स्मृति में नहीं आएगा क्योंकि मन नहीं है। सर्प मन वाला है तो देख लेगा, ख्याल कर लेगा, स्मृति में ले लेगा, तो अपना बदला बैर वैर के रूप में निकाले तो निकाल सकता है, क्योंकि वो भी जीव है और पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय सहयोग का भाव भी याद रखते हैं, बैर का भाव भी याद रखते हैं। लेकिन सामान्यतः यदि कहीं कोई सर्प ने काट दिया तो 90 और 95% यही होता है कि उस पर वजन पड़ा, वो घबरा गया, वजन पड़ा घबरा गया, किसी का पैर पड़ गया, किसी का हाथ से दब गया, कोई बिस्तर के नीचे आ गया, किसी का जूता उस पर आ गया, तो वो उसमें बचाव के लिए अपना प्रयोग करता है, घबरा करके बचाव के रूप में प्रयोग करता है। प्रथमतः तो डरता है और कोशिश यदि उसको संभल करके भागने की हो तो वो भागता पहले है, हाँ, और यदि लगे कि किसी ने दवाई दिया है, दब गया है, तो वो फिर काटता है। काटने में अपना दांत लगाता है, उसको ये पता नहीं हमारा दांत लगने से हमारे अंदर का जहरीला भाग इसके शरीर में चला जाएगा, ये इसको पता नहीं। हाँ, वो तो रक्षा का कवच है। अब तुमको अहित हो गया वो तुम जानो, हाँ, ऐसा होता है। लेकिन पंचेंद्री है तो संभल भी सकता है, समझ भी सकता है। कोई वजन पड़ गया तो वो ये अंदाज लगा सकता है धोखे में है कि कैसे है, क्या है, तो अंदाज लगा कि इस इधर उधर हो भी सकता है। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में
कितने श्वासोश्वास होते हैं? 27। 27 श्वासोश्वास हो जाते हैं। और कैसे होते हैं 27 श्वासोश्वास? एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा नहीं, 27 9 बार पढ़ने में होंगे। हाँ, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में 3 श्वासोश्वास होंगे। हाँ, एक ही में 27 नहीं होंगे। हाँ, 9 बार पढ़ने में 27 श्वासोश्वास होंगे। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में 3 श्वासोश्वास होंगे। कैसे बनेंगे? नमो अरहंताणम, जो पद आपने बोला उसमें श्वास को लिया, नमो, श्वास को लेते हुए नमो अरहंताणम। अब जो श्वास ली है छोड़ दी, नमो सिद्धानम। फिर से नमो आयरियानम। बोलना नहीं, स्मरण करना। बोलोगे और लोगे तो कम बनेगा नहीं। अब बोलो और श्वास को लो तो नहीं बनेगा। हाँ, मैं मतलब आपके स्मरण में आए। अब श्वास खींची है तो नमो अरहंताणम का स्मरण होना, बोलने की प्रक्रिया नहीं होना। नमो अरहंताणम का स्मरण। अब जो ली है छोड़ी, छोड़े की प्रक्रिया करो, लेकिन स्मरण किसका करो? सिद्ध का करो। मतलब ये प्राणायाम जो है ना, ये सब नकल कर रहे हैं, है तो अपने यहाँ का। हाँ, पहले ही से 27 श्वासोश्वास में एक कायोत्सर्ग पूरा करना है। नमो अरहंताणम में लिया, नमो सिद्धानम, नमो आर्याणम आया, नमो वैज्ञानम में छूट गया। अब नमो लोए सभ्य साउणम बड़ा पद है, तो नमो लोए में श्वास ले लो, सभ्य साउणम में छोड़ दो। एक बार नमोकार मंत्र पूरा करने में 3 श्वास उच्छ्वास लिए और छोड़े हो गए। अब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो कितने होंगे? 27 श्वासोश्वास होंगे। 27 श्वासोश्वास का जो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, ये सबसे छोटा कायोत्सर्ग, हाँ, कायोत्सर्ग माना गया। इसको कायोत्सर्ग क्यों कहते हैं? क्यों कहते कायोत्सर्ग? इसका अर्थ क्या है? काय का उत्सर्ग। उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग। उत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? त्याग। काय का उत्सर्ग, काय का त्याग। अब काय का त्याग तो होता नहीं, श्वास तो छोड़ सकते, शरीर छोड़ सकते क्या? नहीं, तो फिर कायोत्सर्ग क्यों कहा? शरीर का त्याग। मतलब यह है कि शरीर संबंधी ममत्व का त्याग। हाँ, जो शरीर के प्रति हमको मोह होता था, राग होता था, उस भाव से हम उसकी व्यवस्था में लगते थे, इतनी देर के लिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में हमने शरीर संबंधी अपने मोह भाव को छोड़ दिया। अब मोह भाव को छोड़ देने का मतलब क्या? उस समय यदि कोई मच्छर आके बैठ गया और आपको अच्छा नहीं लग रहा तो भी सहन करो। हाँ, मक्खी आके बैठ गई, हेलीकॉप्टर उसका उतर गया तुम्हारे ऊपर, अच्छी जगह देख के साफ सुथरी उतर गया। अब उतर गया तो आपको खुर खुर लगने लगा, चल रहे है वो, आपका मन नहीं लग रहा, आप पहले सहन करो, समभाव रखो, उसके प्रति द्वेष भाव नहीं लेना। कहाँ से आ गई, अभी उसको पता नहीं है कि हम जैसे तैसे तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने बैठे हैं और ये आ गई चौक रहने चौक पूरा महेंद्रवाल में राजो। ऐसा कैसे आ गई, बिना पूछे कैसे आ गए तुम? है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब वो थोड़ी जानती है, मक्खी, मच्छर, डांस, कीड़े मकोड़े कोई भी आके बैठ जाते हैं। हर चरिया को मैं एक जगह गया, उपवास का दूसरा दिन था, परीक्षा में परीक्षा होती है, उपवास का दूसरा दिन, वैसे ही थोड़ी प्रतिकूलता तो रहती है। अब आहारचर्या के लिए खड़े हुए तो एक चींटी नीचे पैर से चौकी से ऊपर पहाड़ी पर्वत पर और उसको तो पहाड़ी पर्वत ही है ना, उसको क्या पता कौन खड़ा क्या खड़ा, तो चौकी पर आई होगी और पैर के यहां से ऊपर को आ गई, ऊपर को आ गई। अब क्या करें, उसके चलने से
हाँ, अपन को अंदाजा लग गया। अब पहले तो दिखी नहीं, अब अंदाज लग गया कि चढ़ रही चढ़ रही। अब चढ़ती रहे तो भी ठीक है, ये सोच में ही आया कि कहीं रुक के वो अपना आहार न करने लगे आहार न करने लगे। चलो भाई चढ़ने दो, पहाड़ी उसको चढ़ना है। चलती चलती गई, लेकिन कितने ही आप मन बनाओ, पर उसके स्पर्श से भी अपन को प्रतिकूलता महसूस होती है, स्पर्श से भी। हाँ, स्पर्श से भी प्रतिकूलता महसूस होती है। धीरे धीरे अब जब थोड़ा सा असहज लगने लगा तो इशारा किया। एक कमांडोज रहते 2-3 आजू बाजू में हाँ, कमांडोज, सुरक्षा कमांडर, भैया देखो जरा इशारे से। अब वो कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे तुम कह रहे कुछ नहीं, हमको तो वो कह रहे कुछ नहीं। अब तुम जरा बारीकी से देखो तो तुमको देखे वो इतनी सी, नहीं नहीं कुछ नहीं महाराज जी, ऐसे ऐसे कर दिया, कुछ नहीं। हाँ, अब वो बस चलते चलते अब 1-2 बार कह दिया, फिर हम समझ गए कि अब इनको यदि ज़्यादा संकेत देंगे और धोखे में कहीं इनने लापरवाही में कुछ कर दिया तो हमें तो अंतराय करें, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि देखा तो है ही नहीं इनने। अब आहार तो कर ही रहे हैं, अंजलि में शोधन चल भी रहा है, लेकिन दिमाग केंद्रित है वहीं पर। हाँ हाँ, चलते गए चलते, जब वो ऊपर पैर से पीठ पर आ गई, कंधे पर आ गई, अब हमने सोचा कि अब इनको जरूर दिख जाएगा। अब कंधे की तरफ देख के सब, अरे चींटी आई महाराज जी, अभी तुमको देख रही चींटी आई अभी चींटी देख रही, ने पिन से धीरे से निकाल दिया। लेकिन उतनी चढ़ाई उसने जो की, हिम्मत उसकी भी गिरी नहीं बीच में, पकड़ अच्छी बना के रखी और चढ़ते चढ़ते यहां तक कंधे तक आ गई और उसको ख्याल में दिख भी गई, आराम से निकाल करके अलग कर दी। तो जितनी देर वो रही वो विकल्प का कारण तो रही। अब विकल्प में अपन ने कोई ऐसा उसके प्रति बुरा भाव नहीं किया, कोई संक्लेश नहीं किया। विकल्प सामान्य होता है, संक्लेश विशेष हो जाता है। हाँ, अभ्यास करो, श्वास और निश्वास, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना काय उत्सर्ग कहलाता है। काय के प्रति ममत्व का त्याग उतनी देर के लिए। अब जो बरेली वाली बैठी हैं मौसी, अभी मड़खेरा घूम आई अपने गांव में, अभी तक इस उम्र में भी मड़खेरा गई नहीं, गई साधन नहीं मिला, हदाईपुरा से लौटा। चलो, भाव तो कर लेते जाने के। हाँ, अब ये भजन सुनाती हैं, बहुत सारे भजन गाती हैं, आहार के बाद सुनाती। एक भजन ऐसा सुनाती, जब माला फेर ही ना पाई, माला फेरन बैठी, जब माला फेर ही ना पाई। पहली बार माला जो फेरन में बैठी, हाँ, तो पहली बार माला फेरने बैठी तो कहने लगी मोबाइल ने घंटी बजाई। अब मोबाइल ने घंटी बजा दी, वह माला फेर ही ना पाई। दूसरी बार माला फेरन जो बैठी तो कुकर ने सीटी बजाई। अब जब मोबाइल की घंटी नहीं बजी तो कुकर की सीटी बज गई। हाँ, अब और 3-4 ऐसे ऐसे बता के कहते, चौथी बार माला जो फेरन को बैठी, अब नाती नतरा आ गए तीसरी बार में, अब नाती नतरा आ गए तो मुन में लग गए। अब चौथी बार माला फेरने बैठी सो कहने लगी पड़ोसन आ गई माला फेर ही न पाई। अब बताओ, समय पूरा निकल गया। तो थोड़ा अपन करने को बैठते हैं, लेकिन बाधा व्यवधान आते रहते हैं। इनसे बच करके, इन निमित्तों से प्रभावित न होकर, निमित्तों को निमित्त मानते हुए अपनी क्रिया से न हटना, ये साधना मानी जाती है। इसी में कायोत्सर्ग सम्मिलित होते हैं। काय के प्रति मोह ममता का त्याग करना, सर्दी गर्मी सहन करना, एक आसन उपवास आदि करना, और यदि मान लीजिए गर्मी सर्दी नहीं तो उसके प्रति जो प्रतिकूलता और भी कोई आ रही है उसको सहन करना, यही काय के प्रति उत्सर्ग, कायोत्सर्ग माना गया।
छोटे से छोटा 9 बार, छोटे से छोटा काव्यसर्ग 9 बार का, और बड़े से बड़ा काव्यसर्ग। बाहुबली बन के खड़े हो जाओ। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा उठेंगे ही नहीं। अब बताओ, बाहुबली ने अपने इस संकल्प से आदिनाथ को भी पीछे कर दिया। आदिनाथ को तो उठना पड़ा, उठे, लेकिन बाहुबली ने तो कह दिया हम उठेंगे ही नहीं। ये तो अपन कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम उठेंगे नहीं, शायद उनका ऐसा नियम ना भी हो, लेकिन कथानक के अनुसार उन्होंने योग तोड़ा ही नहीं, केवल ज्ञान पाने तक योग में ही रहे। तो मन का क्या संकल्प था वो तो भगवान जाने, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि वो तो ठान करके बैठे होंगे कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा उठेंगे ही नहीं। लेकिन एक बात और है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा ऐसा सोच करके यदि करते तो मोहिनी कर्म कब नष्ट होगा ये किसी को पता थोड़ी रहता। 1 बरस के 1000 बरस लग जाते, फिर क्या स्थिति बनती। तो शायद ऐसा संकल्प ना भी लिया हो, लेकिन भाव तो ऐसा किया होगा कि जब तक बनेगा, हाँ उठेंगे ही नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त करके ही उठेंगे, ऐसी भावना है। ऐसा सोच भी सकते हैं। 1 बरस तक वह ध्यान में खड़े रहे। कोई कहते हैं पैर के एक अंगूठे पर खड़े रहे, नहीं, ऐसा कथन शास्त्रों में नहीं है। अंगूठे पर खड़े रहे ऐसा नहीं, हाँ नहीं, वो तो अतिशयोक्ति अलंकार में कह दिया होगा। हाँ, आचार्यों ने कहीं नहीं लिखा कि अंगूठे पर खड़े रहे। खड़े रहे। शरीर का बैलेंस बनाने के लिए तो दोनों पंजों की जरूरत होती ना, दोनों पंजों से ही तो बैलेंस बनेगा। अंगूठे पर खड़े रहेंगे तो कैसे बैलेंस बनेगा, और 1 साल तक। ठीक है, उत्कृष्ट तप किया, सर्दी सहन की, गर्मी सहन की, वर्षा सहन की, 1 वर्ष तक आहार नहीं किया, विहार नहीं किया, योग मुद्रा में खड़े रहे। स्थिति क्या बनी, बारिश का काल आया, जीव जंतुओं ने बामियां बना ली, बिच्छू सर्प रेंगने लगे। हमारे को तो चींटी चढ़ी थी, उनको तो सांप बिच्छू चढ़ने लगे। अपन को चींटी में ऐसा लग रहा था, उनको सांप के समय भी कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा। बेलें अंकुरित होकर के बीज और बेल बन बन करके ऊपर आ गए, शरीर पर आ गए।